सफर पर निकला हुआ एक परिवार रात के अंधेरे में जंगल के एक बहुत ही पुराने चर्च में फंस जाता है। उस पुराने चर्च में एक ऐसी भयानक औरत रहती है जो शैतान की पूजा करके प्रेग्नेंट लेडीज की बलि चढ़ाती है। तो दोस्तों, ये औरत प्रेग्नेंट लेडीज को ही क्यों मार रही है और क्या उस परिवार का ये आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और बच्चों को उस शैतानी औरत से बचाने में कामयाब हो पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। ये कहानी बहुत ही ज्यादा कमाल की है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत टेरेसा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत से होती है, जिसे हम देवदन हवेली के पास देखते हैं। वो अपने पति जेरे से फोन पर बात करते हुए रात में अपने घर की तरफ लौट रही होती है। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। तभी वो अपने सामने एक बोर्ड को देखती है और वो अपने रास्ते को चेंज कर लेती है, मतलब कि बगल वाले कच्चे रास्ते को पकड़कर उस तरफ अपनी कार मोड़ लेती है। अब वो उस दिशा में आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक उसके कार के ऊपर एक औरत आकर गिरती है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को ठोक दिया। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वह एक्सीडेंट हुई औरत अपने पैरों पर चल रही थी और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारी पुलिस आई हुई थी। दरअसल ये लोग यहाँ पर टेरेसा की डेड बॉडी लेने के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, रात में असल में किसी ने टेरेसा को जान से मार दिया था। और इस जगह की शॉकिंग बात ये थी कि पिछले कुछ समय से ही सेम इसी तरह से 3 प्रेग्नेंट लेडीज की मौत हो चुकी थी। खैर, अब उसी जगह पर हम किसी औरत की मूर्ति को भी नोटिस कर पाते हैं, मतलब कि यहाँ पर किसी ने काला जादू करने के लिए ये सब कुछ किया हो सकता है और प्रेग्नेंट लेडीज को मारकर वो बलि की तरह इनका इस्तेमाल कर रहा हो। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं राजू नाम के एक बंदे को, जो कि असल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। उसकी वाइफ का नाम है अवंतिका, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। उसके 2 और बच्चे भी हैं, जिनके नाम है सचिन और चिंकी। अब राजू अपने परिवार के साथ त्रिवेंद्रम जाने का प्लान कर रहा था, जहाँ पर अभी ये हादसे हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर राजू की एक जरूरी मीटिंग भी थी। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त स्वामी शर्मन उसे वहाँ पर जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन राजू किसी भी हालत में त्रिवेंद्रम जाना ही चाहता था। अब उसके बाद राजू अपने दोनों बच्चों और अवंतिका के साथ अपने घर पर वापस आता है और यहाँ से वो लोग त्रिवेंद्रम जाने के लिए प्लान करते हैं। वो अवंतिका से बहुत ही अच्छी बातें करता है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये लोग रास्ते में बहुत ज्यादा एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे थे। राजू अपने परिवार को लेकर इसलिए आया था ताकि वो उन्हें एंजॉय करा सके और वो सोच रहा था कि साथ ही साथ वो अपनी मीटिंग भी निपटा लेगा। अब आगे वो अवंतिका के साथ रास्ते में ही एक पार्क में बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास आनंद का कॉल आता है। आनंद उसकी पत्नी का भाई होता है और वो भी एक रिसर्चर होता है जो अभी के टाइम पर सीरियल किलर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी राजू आनंद को भी अपने पास मिलने के लिए बुलाने लगता है। अब आगे जब ये लोग कॉल कट करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि असल में आनंद एक ऑफिसर के पास आया होता है, जो कि राजू को भी जानता था। जब उसको पता चलता है कि आनंद सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहता है तो वो ऑफिसर उसे बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में बताने लगता है। अब इसमें से इंडिया के भी कुछ सीरियल किलर थे जिन्होंने लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा था। अब आनंद को वहाँ पर विक्टोरिया नाम की एक सीरियल किलर की कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो ऑफिसर आनंद को विक्टोरिया के बारे में बताने लगता है, जिसके बारे में असल में खुद राजीव और वो ऑफिसर भी जानते थे। खैर, अब यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर हम विक्टोरिया की कहानी को देखते हैं। उस टाइम पर विक्टोरिया असल में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी, साथ ही साथ वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो लोगों की मदद करने के लिए हर पल तैयार रहती थी। लेकिन एक दिन उसके गुस्सेल पिताजी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया और उसका बॉयफ्रेंड असल में दूसरे बिरादरी का था। लेकिन फिर भी विक्टोरिया उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके पिताजी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो विक्टोरिया को अपने घर में बंद कर देते हैं। लेकिन उसके अगले दिन विक्टोरिया की बॉयफ्रेंड की लाश उसी जंगल में पाई जाती है और ये बातें जानने के बाद विक्टोरिया का मन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर उसके पिताजी उसको जबरदस्ती एक चर्च में नन बनने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहां से कुछ दिनों के बाद विक्टोरिया के पिताजी को ये बात पता चलती है कि
असल में वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनकर उसके पिताजी का तो और भी ज्यादा खून खौलने लगता है। वो किसी भी तरह विक्टोरिया को बेहोश करवाकर उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसके 5 महीने के बच्चे का एबॉर्शन करवा देते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि वो उसका यूट्रस भी निकाल लेते हैं, जिससे कि अब विक्टोरिया कभी भी मां नहीं बन सकती थी। अब उसके बाद जब विक्टोरिया को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और परेशान भी। साथ ही साथ उसे ये बात पता चलती है कि असल में जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसका नाम मल्लिका था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय वो डॉक्टर मल्लिका खुद प्रेग्नेंट थी और इसके बावजूद भी उसने एक लेडी का अबॉर्शन किया। और ये देखने के बाद यही से विक्टोरिया को प्रेग्नेंट लेडी से नफरत हो जाती है। साथ ही साथ विक्टोरिया को इंजेक्शन देकर उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से खराब करवाई जाती है। लेकिन एक दिन जब विक्टोरिया को मौका मिलता है तो वो डॉक्टर मल्लिका का गला ही काट देती है और उसकी जान ले लेती है। उसके बाद विक्टोरिया को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है, लेकिन वो वहां से भी भाग जाती है। अब उसके कुछ दिन बाद पुलिस वालों को रेलवे ट्रैक पर एक नन की लाश मिलती है जो कि हूबहू विक्टोरिया की तरह ही लग रही थी। अब पुलिस वालों को लगता है कि विक्टोरिया मर चुकी है, इसलिए वो उसके केस फाइल को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही समय बाद हम विक्टोरिया को वापस से देख पाते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी। और अब वो गुस्से में सबसे पहले जाकर अपने पिता के घर को जलाती है, जिसमें उसके पिता के साथ कई और लोग भी मारे जाते हैं। मतलब कि दोस्तों रेलवे ट्रैक पर जो बॉडी मिली थी उसे विक्टोरिया ने ही मारकर वहां पर रख दिया था ताकि पुलिस उसका केस बंद कर सके। खैर अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर वो ऑफिसर आनंद को बताता है कि ऐसा माना जाता है कि विक्टोरिया आज भी जिंदा है और अब वो शैतान की पूजा करती है क्योंकि भगवान ने उसकी कभी भी मदद नहीं की। और तो और वो आज भी प्रेग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाती है और उनसे नफरत करती है। अब यहाँ इस तरफ हम अवंतिका को देख पाते हैं जो कि अपने परिवार के साथ उस होटल से चेकआउट कर रही थी जिसमें वो अभी तक रुके हुए थे। अब यहाँ पर अवंतिका चाहती थी कि वो अपने भाई से जाकर मिले, यानी कि आनंद से, जो कि उनसे अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रुका हुआ था। अब राजू इसके लिए मान जाता है और वो दोनों अपने बच्चों के साथ आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग बातें कर रहे थे कि उन्हें लड़का होगा या लड़की। अब यहाँ पर अवंतिका चाहती थी कि उसको लड़का हो, लेकिन राजू चाहता था कि उन्हें लड़की हो। और अब ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वही हम वापस से आनंद को देख पाते हैं जो कि अभी भी विक्टोरिया के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ राजू भी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसको उसके ऑफिसर का कॉल आता है। अब यहाँ पर जंगल में सिग्नल कम आ रहा था, इसीलिए वो कार से बाहर जाकर बात करने की कोशिश करने लगता है। और तब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि असल में वो उसी मूर्ति के आसपास थे जहाँ पर पुलिस को शुरुआत में टेरेसा की लाश मिली थी। लेकिन अभी के टाइम पर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। साथ ही साथ नेटवर्क न मिलने की वजह से उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब राजू ऐसे में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है और भटकते भटकते ये एक पुराने चर्च के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अवंतिका को नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, इसलिए वो तुरंत ही राजू से कहती है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और राजू भी अपनी पत्नी की बात मानकर कार को मोड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों ये लोग वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर पड़े हुए रिचुअल के सामान की वजह से कार का टायर पंचर हो जाता है। अब राजू डरते हुए कार से बाहर निकलता है और टायर में से वो कील जैसी चीज निकालने लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, तो उसी तरीके से उसके पीछे पीछे उसका लड़का सचिन भी गाड़ी से उतर गया था, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो किसी तरह सिग्नल ढूंढकर आनंद को कॉल करके बता देता है कि उसकी कार में किसी तरह की दिक्कत आई है और वो जंगल में मौजूद एक पुराने चर्च के पास रुका हुआ है। लेकिन अभी के समय वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते कार से थोड़ा दूर आ गया था। उसी समय हम देख पाते हैं कि वो छोटा बच्चा सचिन वापस से चुपके से कार से उतरकर पास के एक एरिया में स्केटिंग बोर्ड चलाते रहता है। तब ना चाहते हुए भी अवंतिका अपनी बेटी चिंकी को कार में छोड़कर अपने बेटे को लेने के लिए चली जाती है। लेकिन चिंकी को भी अकेले कार में बैठकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो भी कार से उतर जाती है। लेकिन जैसे ही राजू ये सब कुछ देखता है तो वो तुरंत ही उसे उठाकर अपने साथ कार के पास लेकर आता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसको अवंतिका और सचिन कहीं पर भी नजर नहीं आते। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब वो तुरंत ही चिंकी को अपने गोद में उठाकर अवंतिका और सचिन को आसपास ढूंढने लगता है। लेकिन क्योंकि अब चिंकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए राजू उसे चर्च के गेट के बाहर वेट करने के लिए कहता है और खुद आसपास चेक करने के लिए चला जाता है। अब चर्च के पास एक बहुत ही पुरानी बस खड़ी हुई थी, जिसको देखकर राजू उसके अंदर चेक करता है। लेकिन वहाँ पर भी अवंतिका और सचिन नहीं थे।
और इस बार जब वो वापस से चर्च के गेट पर आता है तो अब वहाँ पर उसकी बेटी चिंकी भी नहीं थी। ये देखकर राजू बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए अब वो उन्हें ढूंढने के लिए चर्च के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम अवंतिका को भी देख पाते हैं जो कि सचिन को ढूंढते हुए अंदर आ गई थी। साथ ही साथ चर्च के अंदर अब चिंकी भी आ गई थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही थी कि उन सबको एक दूसरे की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन ये लोग चर्च के अलग अलग जगह पर थे और उस सुनसान चर्च में ये चारों ही लोग थे। तो वहाँ पर इन सब की आवाज गूंज रही थी और इसलिए उनमें से किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ पर है। तभी यहाँ पर सचिन किसी तरह से चिंकी को ढूंढ लेता है और ये दोनों राजू और अवंतिका को ढूंढने में लग जाते हैं। अब उसके बाद जब राजू एक रूम के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर अवंतिका पास ही में खड़ी थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक एक कुएं में से विक्टोरिया किसी शैतान की तरह कपड़े पहनकर बाहर आती है और जैसे उसकी नजर अवंतिका के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिकार खुद यहाँ पर चलकर उसके पास आया था। अब अवंतिका उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब तक विक्टोरिया ने शैतान की पूजा करके बहुत सारी काली शक्तियाँ हासिल कर ली थी। इसलिए वो तुरंत ही उड़कर अवंतिका के सामने आ जाती है और हम उसके हाथ में एक स्पेशल तरह का डैगर भी देख पाते हैं, यानी कि शक्तियों वाला खंजर। लेकिन पहले वो अवंतिका का गला दबाने लगती है, साथ ही साथ वो उसका गला भी काटने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर राजू आकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक चेयर उस पर उठाकर मार देता है। इस वजह से विक्टोरिया को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सबसे पहले राजू के ऊपर हमला करके उसे पहले फ्लोर से नीचे गिरा देती है, जिससे कि राजू बहुत ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन फिर भी वो वापस खड़ा होकर पास ही में छुप जाता है और तब तक यहाँ पर अवंतिका को भी एक रूम में जाकर छुपने का समय मिल गया था। अब यहाँ पर छुपकर राजू आनंद को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आनंद ने तो यहाँ पर अपना फोन साइलेंट पर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसका फोन उठा नहीं पाता। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जैसे वो राजू का मिस कॉल देखता है तो वो उसको तुरंत ही कॉल बैक करता है। अब राजू कॉल उठा नहीं वाला था, लेकिन तभी उसके सामने विक्टोरिया आकर उसका फोन दूर फेंक देती है ताकि वो यहाँ पर मदद ना बुला पाए। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि कॉल पिकअप हो जाता है, जिससे कि आनंद को विक्टोरिया की डरावनी हंसी सुनाई देती है और आनंद समझ जाता है कि राजू और उसकी बहन अवंतिका बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इसलिए वो भी ऑफिसर के साथ पुराने चर्च के पास जाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि राजू ने उसे पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो जंगल के पुराने चर्च के पास रुके हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब चर्च के अंदर राजू एक बार अपनी किस्मत के चलते किसी तरह से वापस से विक्टोरिया से बचते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ अवंतिका भी एक रूम में छुपी हुई थी और क्योंकि विक्टोरिया ने उसके ऊपर वार किया था तो वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसीलिए वो चल नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर विक्टोरिया बच्चों को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाती है। तब वो चिंकी को पकड़ लेती है और उसके गुड्डे के साथ ही उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। अब यहाँ पर अवंतिका को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। और दोस्तों असल में विक्टोरिया यही चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही चिंकी को छोड़कर अपने असली शिकार अवंतिका के पास पहुंच जाती है। और अब वो अवंतिका के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी अवंतिका तुरंत ही पास में पड़ी हुई मिट्टी विक्टोरिया के आंखों में डाल देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। और अब तक उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए जीना चाहती थी। तभी अचानक उसको राजू का फोन दिखाई देता है, जो कि उसके पास ही पड़ा हुआ था। और जब वो उस फोन को उठाने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच वापस से उसके सामने विक्टोरिया आ जाती है। दरअसल विक्टोरिया इन लोगों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रही थी, क्योंकि उसको इन लोगों को डरा कर मारने में मजा आ रहा था। इसलिए वो अवंतिका को फिर से एक बार भागने का मौका दे देती है और अवंतिका डरती हुई एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे उसका पति राजू मिलता है। फिर राजू उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो उसको एक सेफ जगह पर बिठाकर खुद अपने 2 बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं इस तरफ धीरे धीरे आनंद और वो ऑफिसर चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि राजू किसी तरह अपने बेटे सचिन और बेटी चिंकी को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो अवंतिका को भी वहाँ पर लेकर आ गया था। साथ ही साथ अब वो जल्दी से उस रूम को लॉक कर देता है जिसके अंदर वो चारों लोग थे। लेकिन तब तक विक्टोरिया को भी उनकी भनक लग जाती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। तब राजू तुरंत ही रूम में मौजूद विंडो को तोड़कर चर्च के बाहर कूद जाता है, जहाँ पर उसको एक सीढ़ी मिलती है जो कि वो खिड़की पर लगा देता है। सबसे पहले चिंकी नीचे उतरती है और फिर अवंतिका। अवंतिका जब नीचे उतर रही थी तब वो सीढ़ी अचानक से नीचे गिर जाती है और इससे होता यह है कि उनका बेटा सचिन ऊपर ही रह गया था और यहाँ तक कि विक्टोरिया भी उस रूम के अंदर आ चुकी थी।
और अब वो सचिन को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन सचिन नीचे कूद पड़ता है और नीचे खड़ा राजू उसको पकड़ लेता है। अब ये लोग तुरंत ही वहाँ से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जल्द से ज्यादा जंगल उन लोगों के लिए सेफ था, लेकिन अब तक विक्टोरिया भी उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और उन्हें चारों तरफ सर्च करने लगती है। फिर राजू अपने परिवार को लेकर जैसे तैसे कार के पास पहुंचता है तो उनको वहाँ पर एक शॉकिंग चीज पता चलती है। वो ये है कि पहले से ही विक्टोरिया उनके कार में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी, जिसको देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी चिंकी डरकर वापस से चर्च के अंदर चली जाती है और अब क्योंकि विक्टोरिया जानती थी कि उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप वापस से चर्च में आएंगे, इसीलिए वो खुद भी वापस से चर्च के अंदर चली जाती है। और फिर जैसा कि विक्टोरिया ने सोचा था वैसा ही होता है। राजू अब वापस से अवंतिका को लेकर चर्च के अंदर चला जाता है और उनके अंदर जाते ही अचानक चर्च का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी बाहर हम देखते हैं आनंद और वो ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो राजू की गाड़ी को वहाँ पर देखते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि पक्का विक्टोरिया उनको चर्च के अंदर ही लेकर गई है, इसलिए अब ये भी लोग ग्रेवयार्ड के पास मौजूद सीक्रेट टनल के जरिए चर्च के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ राजू और अवंतिका चर्च के अंदर देखते हैं कि विक्टोरिया उनकी बेटी के साथ कुछ अजीब तरह का रिचुअल कर रही है और अब वो उसको भी जान से मारने वाली थी। ये देखकर अपनी बेटी को बचाने के लिए राजू तुरंत ही विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है और उसका ध्यान भटका देता है। तब तक विक्टोरिया भी उसके ऊपर वार करने लगती है, जिससे कि वो दूर आकर गिरता है और अब विक्टोरिया वापस से अवंतिका को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। वो अवंतिका का गला दबाने लगती है और उसको मारने ही वाली थी कि तभी अचानक अवंतिका के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है और वो कांच का टुकड़ा लेकर वो विक्टोरिया को घायल कर देती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। साथ ही साथ अब वहाँ पर आनंद भी आ गया था, लेकिन तब वो सोचने लगता है कि वो अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। उस ऑफिसर को वहीं पर छोड़कर जल्दी से जल्दी बाहर चला जाता है, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और सबसे पहले वो उस ऑफिसर को ही जान से मार डालती है और अब उसने वापस से अवंतिका को ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी उसकी नजर अवंतिका के ऊपर पड़ती है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक सचिन अपने स्केटबोर्ड को जल्दी से विक्टोरिया के पैरों के नीचे फेंक देता है, जिससे कि विक्टोरिया का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और नीचे लगे हुए क्रॉस के ऊपर गिरकर वो मारी जाती है। मतलब कि फाइनली सचिन की शरारत कुछ तो काम आई। अब ये सब कुछ घटना देखकर अवंतिका बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए ये घटना बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि आनंद वहाँ पर ढेर सारे पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है। साथ ही साथ राजू भी अवंतिका, सचिन और चिंकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं और वहाँ पर तलाशी लेते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में उन लोगों को फिर से विक्टोरिया की डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसका मतलब तो यही है कि विक्टोरिया अभी भी जिंदा है और वो वहाँ से अपनी काली शक्तियों के जरिए भाग गई थी। मतलब कि उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा था और उनकी बलि देकर उसने बहुत सारी काली शक्तियाँ हासिल की थी। उन्हीं काली शक्तियों की मदद से वो यहाँ से बचकर भाग गई। अब दोस्तों सीन कुछ महीने आगे जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया की लाइफ के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी बन चुकी है, जिसको एक्चुअल में हम सब लोग देख रहे थे। अब एक कपल उसी मूवी को देखकर रात को अपने घर पर जा रहा होता है और क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो विक्टोरिया के बारे में पूरे रास्ते अपने हस्बैंड के साथ बातें करते ही चलती है, क्योंकि अभी तक विक्टोरिया को ढूंढा नहीं गया था और वो अभी भी जिंदा थी। तभी अचानक हम रोड के साइड में पेड़ों के बीच विक्टोरिया को डैगर हाथ में लिए हुए देखते हैं, यानी कि अब वो फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल चुकी है और अब वो फिर से अपना मौत का तांडव शुरू करेगी। इसी के साथ दोस्तों ये हॉरर कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।